अरे ठेकेदार सवेरे आ जाता। ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि मतलब रात में आना पड़ गया है भाई? ये देखो भाई, रात ना टाज़र है। अगर उनका हिस्सा नहीं होता तो वो इतना शौक और इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। सिर्फ वो नाम के लिए उन्होंने दूसरे नाम जोड़े हुए हैं जिनके नाम से उन्होंने ये लैंड खरीदी है। दिन तोड़ा है, दूसरे दिन फिर जाके तोड़ आए हो, तीसरे दिन जाके आप जो है ना रात को 15 फुट की सड़क बना रहे हो। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि भी यहाँ से जो है ना हमने कोई मिलिट्री निकालनी थी? सवेरे आ जाने वहाँ किसने तू घूमने के लिए आया था? फिर ये क्यों दिखा रहा तू? मैं कहाँ चला रहा हूँ? अभी अभी किसने भेजा तू है? हाँ भाई, सवेरे आने था मैं। पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि उद्योगपति और विधायक के बीच कैसी गर्मा गर्म जो है बहस हुई है। और मामला आपको बता दें कि स्वास्तिक रोड पर जो 7000 गज जो है ज़मीन खरीदी गई है उसको लेकर हैं। और नगर निगम ने कब्जा कहकर दीवार तोड़ दी और रातों रात जो है सड़क वहाँ पर बनाई जा रही थी, जिसके चलते जो है कल शाम को एक बड़ी मीटिंग जो है उद्योगपतियों की हुई है। और अब मेरे साथ गोल्डन टेक्सटाइल के जो मालिक हैं वो मेरे साथ उनसे बातचीत करते हैं आखिरकार ये मामला क्या था। सर, आज जो मामला जो काफ़ी गहमा गहमी हो रही है, असल में ये मामला हुआ क्या था? ये अच्छा जी, मेरी ना फैक्ट्री जो है ना जी जीटी रोड के ऊपर, स्वास्तिका रोड के कोने के ऊपर मेरी फैक्ट्री है। वहाँ पर मेरे को एक नोटिस कमेटी से दिया गया कि भाई आपके यहाँ जो है ना जी बाहर छज्जे और जो है ना जो थड़े वगैरह हैं वो आपके जो हैं वो इन्होंने रिमूव करने हैं। तो हमने कहा हम खुद कर देते हैं, इसमें आपकी कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। कमेटी वालों ने बोला कि नहीं वो हम कर देंगे, कोई और इसके अलावा कोई वो नहीं है। लेकिन जब वो कमेटी वालों ने आके उसको थड़े नहीं रिमूव किए बल्कि उन्होंने वो दीवार पूरी गिरा दी और ऊपर के लंटर वंटर सब गिरा दिए, पूरी आलमोस्ट फैक्ट्री उन्होंने डिमोलिश कर दी। तो हमने कहा भाई ये सब क्या हो रहा है? तो कहते हैं जी आगे आग प्रशासन से आप बात कर लीजिए, हमें पता नहीं है, हमें पीछे से ऑर्डर आया है तो हमने ये सब गिरा दिया गया है। हम उनको जाके मिले तो जब तक कि हम कोई कार्रवाई कर पाएँ तो इन्होंने दूसरे दिन सुबह वहाँ से मलबा हटा के वहाँ पर रात को 12 बजे के करीब जो है वहाँ पर जो है लगभग जो है 15-20 फुट चौड़ी सड़क जो है वहाँ बनानी शुरू कर दी। उनको पूछा गया भाई ये क्या कर रहे हो? तो कहते जी पीछे से हमें ऑर्डर आया, यहाँ से सड़क निकाली जाएगी। भाई हमारी तो लैंड जो है वो रजिस्ट्री वाली लैंड है और हमारे पास ये लैंड जो है 40-50 साल से है। 40-50 साल वाली लैंड के ऊपर से आप ये ऐसे कैसे निकाल सकते हो? वो कहते हैं आप प्रशासन से बात करिए, हमें पता नहीं। तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तो फिर हम लोगों ने रात को जो है भाटिया जी को रात को उनके घर से उठाया और उनको ले के आए। नवीन भाटिया जी की हमने हेल्प ली और वो हमारे साथ आए और संजय भाटिया जी की हमने हेल्प ली और वो रात को 1 बजे के करीब 12 बजे के करीब हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने उनको भगाया कि भाई तुम ये सब काम नहीं कर सकते हो, निकलो यहाँ से। तो तब जाके हमें पता लगा भी इस सारे का क्या रीज़न है। तो हमें तब जाके ये सारी पूरी स्टोरी खुल के सामने आई कि कुछ लोगों ने हमारी बैक साइड के ऊपर जो है वो लैंड खरीदी है और वो लैंड जो है उस लैंड की वजह से इन लोगों ने वो सब पॉलिटिकल लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने उस अपनी लैंड की वैल्यू बढ़ाने के लिए यहाँ से सड़क चौड़ी करके वहाँ तक ले जानी है। इसलिए उन्होंने ये नोटिस हमें भी दिया है और पीछे हमारे पीछे बस्ती है, उस बस्ती के अंदर भी सेम यही नोटिस जो है उन्होंने 40-50 लोगों को और भी दिया हुआ है। वो 40-50 लोगों के घर अभी टूटे नहीं हैं, लेकिन जो आज की सिचुएशन पहले सबसे पहले मैं ही था तो इसीलिए उन्होंने पहले मेरा तोड़ दिया है और बाकी बस्ती और बाकी लोगों के साथ भी हमें लगता है कि वो यही व्यवहार करने वाले हैं जो उन्होंने हमारे साथ किया है, ताकि उनकी लैंड जो है वो करोड़ों और अरबों रुपए में बेची जा सके। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल जो लोग हैं जिसका आप कह रहे हैं कि उनके साथ उनकी साठगांठ हैं, उस पॉलिटिकल आदमी का भी जो है उसमें जो है हिस्सा है? उसमें पॉलिटिकल अगर उसका जो पॉलिटिकल लोग हैं अगर उनका हिस्सा नहीं होता तो वो इतना शौक़ और इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जितने शौक़ और जितने इंटरेस्ट से वो लगे हुए हैं उससे यही साबित होता है कि वो उन्हीं की ही है। सिर्फ वो नाम के लिए उन्होंने दूसरे नाम जोड़े हुए हैं जिनके नाम से उन्होंने ये लैंड खरीदी है। ओरिजिनली लैंड उन्होंने नहीं खरीदी है, लैंड तो इन्होंने ही खरीदी है, पॉलिटिकल लोगों ने ही खरीदी है और लैंड इन्हीं की है।
वो सिर्फ जो है नाम लिखने के लिए उन्होंने उनके नाम लिखवा दिए गए। मतलब अमूमन तो ऐसा होता ही है कि पॉलिटिकल जो है आगे नहीं आते हैं, जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का उसके साथ साठ गांठ कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ ही सारे मामले। बिल्कुल बिल्कुल यही है जी, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही, यही कुछ है जी। अब हमारी प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती है कि एक आम आदमी को भी बचाया जाए, जो कि क्योंकि हमारे लिए तो प्रशासन ही सबसे ऊपर है जी, सबसे सर्वोच्च तो प्रशासन ही है जी। तो आपकी मीटिंग हुई थी कल, सभी उद्योगपति लगभग थे, आज सवेरे भी आपने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, लगभग जो पूरे शहर के उद्योगपति इकट्ठे होते हैं। मीटिंग में क्या फैसला लिया गया था, क्या आपने बात रखी थी उसमें? अब कल हम लोगों ने अपने जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सब भाइयों को फ़ोन करके उन सब लोगों को हमने बुलाया था, तो सब भाइयों की एक ही राय थी कि भाई हम पहले जो है अपने प्रमोद विज जी को, पानीपत के जो हमारे एमएलए हैं, उनको हम मिल लेते हैं और उस मिलने के बाद जो है ना हम आगे की कोई कार्रवाई की रणनीति बनाएंगे। तो आज जो है हम लोग सुबह जो है प्रमोद विज जी के यहाँ गए और उनको जो है हमने इतनी सारी बात बताई, जो कि आप पहले से भी उनको भी पता भी है। तो उन सबको बताने के बाद जो है ना उन्होंने ये कहा कि जो है ना जी मैं तो जो है ना एडीसी के साथ आपको बिठा दूंगा और आप अपना पक्ष जो है एडीसी साहब के साथ रख सकते हो, जबकि बाकी पब्लिक ये कह रही थी कि एडीसी के साथ आप हमें बिठाने की बजाय आप एडीसी जी आपको निर्देश दे दो कि भाई, या उनसे आप पूछो कि भाई उन्होंने रात को 12 बजे सड़क बनाने की कोशिश कैसे की और रात को उन्होंने तोड़ने की कोशिश कैसे की। भाई वो जो तोड़ना होता है वो शाम तक 5 बजे 6 बजे तोड़िए, रात को 10 बजे तक आपने एक दिन तोड़ा है, दूसरे दिन फिर जाके तोड़ आए हो, तीसरे दिन जाके आप जो है ना रात को 15 फुट की सड़क बना रहे हो। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि भी यहाँ से जो है ना हमने कोई मिलिट्री निकालनी थी और 15 फुट की और सड़क चौड़ी करके यहाँ से हमने टैंक निकालने हैं, तो आप रात के रात ही बना दो इसको। और रात को ईंटों के ट्रक आ गए, रात को ही हज़ारों की तादाद में लेबर आ गई, जिनको ये दिया गया कि आप जल्दी से जल्दी सड़क को बना दीजिए। तो संजय भाटिया जी आपके साथ खड़े थे, नवीन भाटिया जी खड़े थे। नवीन भाटिया जी और संजय भाटिया जी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है और उन्हीं की वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि वो लैंड बची है, अदरवाइज तो ये लैंड के ऊपर से अब तक जो है ना सड़क के ऊपर से ट्रैफिक निकल रहा होता। तो उन्होंने वे रात को प्रशासन से बात की, संजय भाटिया जी ने फ़ोन पे अब देखो ये तो उनके प्रशासन वालों का और इनका आपस का मामला है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस काम को उन्होंने ही रुकवाया है कि भाई ये सड़क रात को नहीं बनेगी, यहाँ पर जो कुछ होगा सुबह बातचीत करके ही होगा। तो जो एमएलए साहब ने आपको कुछ भरोसा दिलाया, उनकी बात पे भरोसा है, आप जो आश्वासन लेके आए हैं या कुछ आप अगली कार्रवाई के लिए आगे जा रहे हैं? हमें अभी तक जो उनसे बातचीत की है उन सारी बातचीत से उन्होंने हमें ये कहीं पर भी एश्योर नहीं किया कि भाई, हम उन्हें ये कह रहे थे कि आप एक बार आवाज़ लगा के सबके सामने बोल दो कि ये मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, इसके अंदर आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने ये बात कहने से मना कर दिया। अब वो कह रहे हैं जी सिर्फ मैं एडीसी के साथ आपको बिठा दूंगा, या आप उनको अपना पक्ष रख सकते हो, जबकि हम अपने सारे पेपर पहले एडीसी साहब को दिखाए हैं, कानूनी जो कागज़ हमारे पास थे, रजिस्ट्री हमारे पास थी, वो सारी की सारी एडीसी साहब को दिखा दी गई है और एडीसी साहब पहले से ही संतुष्ट हैं कि इसमें कागज़ों में कोई कमी नहीं है। जो डिमोलिश करने की, रिमूव करने की बात आई थी, उसमें आपको नोटिस जारी किया गया था कि आपकी फैक्ट्री इलीगल है? हमारे पास तो एक ही नोटिस आया है जो हमें मिला था, जिसमें जो है ना बाहर के थड़े और जो है ना जो सनशेड वगैरह होते हैं उनको गिराने की बात बताई गई थी, बस इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। कि नोटिस में कुछ भी लिखा हो आप फिक्र ना करो, आप जाओ आराम से सो, आपका ये छोटा सा है, सब जगह टूट रहे हैं, आपके यहाँ भी थोड़ा सा टूट जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि इन्होंने तो पूरी फैक्ट्री गिरा दी है हमारी। अगला स्टेप के ऊपर आप जाके देख भी सकते हो। अभी आगे का क्या स्टेप है आप लोगों, आप क्या करने जा रहे हैं? हम अब प्रशासन की तरफ देख रहे हैं कि हमें लगता है कि प्रशासन हमारी मदद करेगा। बहुत सारे ऊपर के हमारे सीनियर लोग बैठे हैं जो कि बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे हैं, वो सब से हम अपने इंसाफ की उम्मीद करते हैं। चलिए, चुग साहब हमारे साथ थे और बड़ी बात यह है कि इस सारे मामले में अब राजनीति जो है वो खुल के सामने आ रही है और एक राजनेता का जो नाम है वो सामने आ रहा है कि उस राजनेता ने प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर जो है वो बिल्डिंग जो है गिराई है। रास्ता जो है चौड़ा होने की बात चल रही थी, 7000 गज जो है जो जगह जो है खरीदी गई है, उसके रेट बढ़ाने के लिए सारा काम जो है किया गया था। बीजेपी के नेता जो है संजय भाटिया और नवीन भाटिया वो पहुंचे थे, उन्होंने प्रशासन के साथ जो है देर रात जो है बातचीत भी की और बातचीत क्या थी वो अंदर की बात है, लेकिन बड़ी बात है कि सारे मामले को लेकर राजनीति जो है गर्मा गई है और सुबह से ये मामला जो है सुर्खियाँ बना हुआ है। वॉइस ऑफ पानीपत के सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।